अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेंड्रोलोन डेकनोट। आज हम बात करेंगे कि नेंड्रोलोन डेकनोट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नेंड्रोलोन डेकनोट ये एक एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉयड मेडिसिन है और ये सिर्फ इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। और इंजेक्शन जो है ये 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि डेकाडिराबोलिन, डेकाड्यूरालिन, डेकाबोलिन, डेका, मेटाडेक, डीडी और इसके अलावा और भी बहुत से डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है। ये था नेंड्रोलोन डेकनोट इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप नेंड्रोलोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेंड्रोलोन इंजेक्शन को आप एनीमिया में यूज़ कर सकते हैं। एनीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। और ये जो खून की कमी है, अगर आपके गुर्दों में कोई डिज़ीज़ हो और गुर्दे ख़राब होने की वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई हो, तो फिर इस केस में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। और सेम इसी तरह आप इसको ए प्लास्टिक एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया जो है ये भी खून की कमी ही होती है, लेकिन ये तब होती है जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं ये तीनों बनना बंद हो जाएं। तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है और ये जो कंडीशन होती है ये बहुत सीरियस होती है, लेकिन बहुत कम लोगों में होती है। सो अगर किसी शख्स को ए प्लास्टिक एनीमिया है तो फिर इस कंडीशन में भी आप नेंड्रोलोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नेंड्रोलोन इंजेक्शन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी हड्डियां जो हैं वो खोखली होना शुरू हो जाती हैं और उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में बहुत दर्द रहना शुरू हो जाती है और आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत नाजुक हो जाती हैं। और ये जो कंडीशन है अगर ख़वातीन में होती है और ख़वातीन में भी अगर स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन में होती है, तो फिर इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। और नेंड्रोलोन इंजेक्शन को आप मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर जो है ये ख़वातीन में होता है और इसको हम स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं। और ये जो कैंसर होता है ये सिर्फ ख़वातीन की चेस्ट तक नहीं रहता, बल्कि पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। और ये जो इंजेक्शन है ये इस कैंसर को मुकम्मल ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कैंसर आपकी बॉडी में फैलता चला जाता है ये इसके फैलने को बहुत स्लो कर देता है। और इस कैंसर की जो अलामात होती हैं ये इनको मैनेज करने में भी बहुत मदद करता है और पेशेंट की जो कंडीशन होती है ये उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है और पेशेंट का जो नॉर्मल सर्वाइवल रेट होता है ये उसको बढ़ा देता है। सो इस तरह से ये इंजेक्शन जो है ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ किया जा सकता है। और नेंड्रोलोन इंजेक्शन को आप कॉर्नियल डैमेज में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंख में जो कॉर्निया है वो किसी जगह से डैमेज हो गया हो, या फिर उसमें इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर कोई इंजरी लग गई हो, या फिर आपके कॉर्निया में अल्सर बन गया हो, तो फिर इस केस में ये जो इंजेक्शन होता है ये उसको हील करने में बहुत मदद करता है। और नेंड्रोलोन इंजेक्शन जो है आप इसको किडनी फेलियर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के गुर्दे फेल हो गए हों तो फिर इस केस में भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। इस केस में ये इंजेक्शन क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो यूरिया होता है ये उसको कम करने में बहुत मदद करता है और आपकी बॉडी में जो मसल प्रोटीन होती है उसको बनाने में मदद करता है। और डायलिसिस के दौरान आपके जो मसल वेस्ट हो रहे होते हैं ये उनको बचाने में बहुत मदद करता है। और नेंड्रोलोन इंजेक्शन को सर्जरी में भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो, या फिर कोई सर्जरी हुई हो, या फिर अगर किसी शख्स में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया हो और उसके बाद पेशेंट का जो वेट है वो बहुत कम होना शुरू हो गया हो, या फिर पेशेंट जो है वो हद से ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो और उसकी रिकवरी जो है वो हो ही ना रही हो, और पेशेंट जो है वो हर टाइम थका हुआ महसूस करता हो, या फिर उसकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हों, तो फिर इस केस में भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। और नेंड्रोलोन इंजेक्शन को आप मसल वेस्टिंग डिसऑर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं
वो किसी डिज़ीज़ की वजह से वेस्ट होना शुरू हो गए हों या फिर डैमेज होना शुरू हो गए हों। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को HIV इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर अगर किसी शख्स को एड्स की डिज़ीज़ लग गई हो, या फिर अगर किसी शख्स को कैंसर हो, या फिर अगर किसी शख्स को कोई सी भी क्रॉनिक डिज़ीज़ हो जो कि जल्दी ठीक ना हो रही हो, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं वो ज़ाया होना शुरू हो गए हों, तो फिर इस कंडीशन में भी आप नेंड्रोलोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस केस में ये इंजेक्शन क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन होती है ये उसको बनाने में बहुत मदद करता है, और आपकी बॉडी में नाइट्रोजन का जो लेवल है ये उसको मेंटेन करने में बहुत मदद करता है, और आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाने में बहुत मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग इस इंजेक्शन को वेट गेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जिम करता है और वो अपनी बॉडी बनाना चाहता है, या फिर अगर कोई स्पोर्ट्समैन है और वो अपना स्टैमिना इंक्रीज़ करना चाहता है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट आर्मी या फिर पुलिस के टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो फिर इन केसेस में भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो इसका यूज़ है ये इल्लीगल है, और आपकी हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेंड्रोलोन इंजेक्शन जो है आप इसको क्रोनिक डिबिलिटेटिंग डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस इंजेक्शन को ऐसी डिजीज़ में यूज़ किया जा सकता है जो कि आपकी बॉडी में बहुत पुरानी हो, और वो जो डिज़ीज़ हैं वो जल्दी ठीक ना हो रही हों, चाहे वो फिज़िकल या फिर मेंटल किसी भी तरह की डिज़ीज़ हो। आप इसको दोनों कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के गुर्दे ख़राब हो गए हों और फिर उन गुर्दों की वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई हो, और ये जो खून की कमी है ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो गई हो, तो फिर इस केस में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। या फिर आपकी बॉडी में कोई ऐसा अल्सर बन गया हो, या फिर कोई ज़ख़म बन गया हो, या फिर कोई चोट लग गई हो, या फिर किसी डिज़ीज़ ने आपको इतना कमज़ोर कर दिया हो कि आप जल्दी रिकवर ही ना हो पा रहे हों, या फिर आपकी आँखों के अंदर कोई ज़ख़म हो और वो ठीक ना हो रहा हो, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई हो लेकिन उस सर्जरी के बाद आप दोबारा से रिकवर ही ना हो पा रहे हों, और आपके मसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हों, या फिर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हों, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में नेंड्रोलोन इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 25 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम की जो डोज़ है ये आप एक डोज़ एक वीक में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं, और कुछ केसेस में इस डोज़ को 2 से 3 वीक्स बाद यूज़ किया जाता है। लेकिन कम से कम इसका जो ड्यूरेशन है वो इस इंजेक्शन को एक वीक में एक मरतबा यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इस इंजेक्शन की जो हाफ़ लाइफ है वो काफ़ी लंबी होती है, जिसकी वजह से इस इंजेक्शन को कम से कम एक वीक के वक्फे से यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन में एक अहम बात यह भी है कि इस इंजेक्शन को सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही यूज़ किया जाता है और बटक्स के ऊपर ही लगाया जाता है, और इस इंजेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपको ये इंजेक्शन कितनी देर तक लगाना है। लेकिन इसका जो जनरल ड्यूरेशन होता है वो 3 to 5 डोज होता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में आपके डॉक्टर जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस और पेशेंट की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया जाता, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये इंजेक्शन यूज़ नहीं किया जाता। और अगर आप प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपका बेबी जो होगा उसमें सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक डेवलप होना शुरू हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बेबी जो है वो बेबी गर्ल है तो फिर उसमें मर्दों की खसूसियात आना शुरू हो सकती हैं। यही थे इसके डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप नेंड्रोलोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। नेंड्रोलोन इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है
कि आपके चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल उगना शुरू हो सकते हैं और आपके चेहरे के ऊपर दाने बनना शुरू हो सकते हैं। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर इस इंजेक्शन को ख़वातीन में यूज़ किया जाता है तो फिर उनकी जो आवाज़ है वो मर्दों की तरह भारी होना शुरू हो सकती है। और इसके अलावा आपकी बॉडी में चेंज ऑफ लिबिडो हो सकता है, यानी कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर में बदलाव आ सकता है। और अगर मर्दों में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है तो फिर उनके जो टेस्टिस होंगे उनका साइज स्मॉल हो सकता है। और इस इंजेक्शन का एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि इस इंजेक्शन को यूज़ करने से आपका लीवर ख़राब हो सकता है। सो यही थे नैंड्रोलिन इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।